से मुझे एक बात वाकई याद आ गया। शर्कपोशी वाला कोई चौधरी साहब थे, पैसे वाले। हम लोग उसकी इज्जत करते हैं जिसके पास पैसा होता है, ऐसा है नहीं? जिसको जो कहे कि गलत है वो ना बोले, ठीक है। वैसे ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। और जिनको पैसा ना हो उसकी इज्जत नहीं है। मेरे महबूब ने तखसीस की नहीं है कि जिसके पास पैसा हो उसकी इज्जत हो, जिसके पास ना हो उसकी ना हो। ऐसा है ही नहीं। इब्ने माजा की हदीस पाक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को मुखातब किया और फरमाया, खाना काबा तेरी कितनी पाकीज़ा हस्ती है, तो कितनी पाकीज़ा खुशबूदार है, कितनी बुलंदो बाला तेरी शान है। सारे नबी तेरी तरफ मुंह करके भी नमाजें पढ़ते रहे, तेरा तवाफ भी करते हैं और क़यामत तक तेरा तवाफ होता रहेगा। लोग तेरे तक आने के लिए तड़पते रहेंगे। तेरी बड़ी शान है, मगर याद रख ले, तुझसे ज्यादा हुर्मत और तुझसे ज्यादा इज्जत मेरे एक आम उम्मती की है। मेरे एक आम, ये किसने कहा है? कहा सरकार ने फरमाया जिनको दिरहम ज्यादा होंगे उनकी इज्जत ज्यादा है। फरमाया नहीं है, इज्जत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। देखिए इसका कमाल कैसा है कि दो बंदे, अगर किसी एक बंदे ने जो सवार हो घोड़े के ऊपर और उसकी रकाब, दूसरे बंदे ने उसकी रकाब पकड़ के उसको सवार कराया, सिर्फ रकाब पकड़ी उसकी, और उसमें ना उसके खौफ की वजह से पकड़ी और ना कोई दुनियावी लालच की वजह से पकड़ी, महज अल्लाह पाक की रजा के लिए पकड़ी, और ये इज्जत उसको दी कि उसकी मुहार, उसकी रकाब पकड़कर अपने मुसलमान भाई को सवार करवाया। इसका नतीजा ये है कि गफरल्लाहु लहू, अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा देता है। इतनी इज्जत दे तो अल्लाह पाक बख्शिश के पैमाने अता फरमा दे। तो हम लोग बदकिस्मती से हम पैसे वाले की इज्जत करते हैं। हम किसकी इज्जत करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिनके पास पैसा है, अल्लाह माशाअल्लाह, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है, सोच दी है, समझ दी है, वो माशाअल्लाह दीन इस्लाम पर चलते हैं, स्टडी करते हैं, उलमा के साथ रहते हैं, तो उनकी थोड़ी सी सोच चेंज होती है। वरना अल्लाह माफ़ फरमाए, ये वक्त कौन सा है? और शर्कपोशी वाले जब मियाँ शेर मोहम्मद साहब थे, वो वक्त कैसा होगा भाई, है ना? एक वाक़या था कि चौधरी साहब अपने नौकर को साथ लेके कहते चलो यार चलिए मियाँ शेर मोहम्मद साहब को। तो रास्ते में उसको तलकीन करता आ रहा है कि खबरदार, जब पीर साहब मुझे कुछ खाने को दें या पीने को दो ना, तू मेरे साथ नहीं बैठना, थोड़ा दूर होके, क्योंकि मैं चौधरी या तू मेरा नौकर है। अब जब गए वहाँ तो पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो मंगवाया खाना पीना जो मंगवाना था। चौधरी साहब खाने लगे तो आपने फिर आवाज़ दी कि और लेकर आओ। चौधरी की तालीम के मुताबिक नौकर तो पीछे हट के बैठा हुआ था बेचारा, और दोबारा मंगवा के ना उसको आवाज़ दी नौकर को कि आप इधर आए। अब वो थोड़ा सा अंदर से कांप गया ना, ये चौधरी साहब क्या करेंगे। आपने पता ही क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया देखें, आप चौधरी के नौकर हैं, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर हूं, हम नौकर इकट्ठा खा लेते हैं। ये हमारे बुजुर्ग इज्जत देते थे यार, हर किसी को इज्जत देते थे, एहतराम करते थे, मगर अब उन्होंने पैसे वाले के साथ इज्जत की। हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह, आज हमारे माशरे के अंदर नाइयों की क्या हैसियत है सबको पता है, ऐसा ही है ना। गरीब तरीन बंदा था, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आ गया, चारपाई बिछी हुई थी, सरकार बैठे हुए थे, आपने उसको बैठाया चारपाई पे, सराने की तरफ बैठाया उसको। सैयदजादे हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 15 घंटे के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। ये है हमारे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने नाई को सराने वाली साइड पे बैठाया, उधर से चौधरी साहब तशरीफ ले आए। उस वक्त के चौधरी आए तो उसको भी कहा जी आप भी बैठे, तशरीफ रखें। अब उसने जो जगह बाकी थी उधर ही बैठना था ना जी। अब वो चौधरी साहब तो अंदर उसको बुलावे उठ रहे जी कि नाई नू सराने बैठाया था। आपने फरमाया वो भी मुसलमान है, मुसलमान की इज्जत है, ना किसी ओहदे की है ना किसी पैसे की है। और इस मुसलमान की इज्जत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ईमान है, इसके अंदर ईमान है। देखें इज्जत में फर्क जरूर है, इज्जत में लेवल में फर्क जरूर है। औलिया किराम
और उलमाए किराम, इनकी इज्जत में फ़र्क है मगर दोनों की इज्जत है। उलमाए किराम और आवाम, इन दोनों की इज्जत में मर्तबे में फ़र्क है मगर दोनों की इज्जत है। आलिम दीन की शान कैसे होती है? अल आलिमु फी अहली ज़मानी ही का नबी की फी उम्मती ही, कि आलिम दीन की शान ये होती है कि आलिम अपने ज़माने के लोगों के दरमियान ऐसे होता है कि जैसे कन नबी की फी उम्मती ही, जैसे नबी अपनी उम्मत में होता है। मगर ऐसा नहीं है कि अवाम की इज्जत नहीं है, उनकी भी इज्जत है। तो हमें मेयार कौन सा बनाना है? फिर और चीज सुनिएगा, जो मोमिन है ना, मोमिन की इज्जत दायमी है। मोमिन की इज्जत क्या है? दायमी, यानी हमेशा रहने वाली है। इसी वजह से जब ये मर जाता है तो इसकी लाश की भी इज्जत की जाती है। जब ये दफन हो जाता है तो इसकी कब्र की भी इज्जत की जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र को टेक लगा कर ना बैठो, इस तरह मैयत को तकलीफ होती है। गुस्ल देना है तो वो दे। क्यों रखा गया? कि अपना रिश्तेदार जो करीबी है, बेटा फोत हुआ है तो बाप, बाप फोत हुआ तो बेटा, उसको गुस्ल दे। ये क्यों है? इसके अंदर हिकमत यही है कि अब इससे शफकत भरा अंदाज से इसको गुस्ल देना है, नरमी के साथ इसके साथ सारा सिलसिला करना है। मोमिन है ना, मोमिन की इज्जत है। तो मोमिन की हर वक्त क्या रहती है? बोलिएगा, इज्जत है। और हम चीज देखिए, हम लोग ना अजीब ही हमारी कैफियत है, अजीब। एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हम पैसे वाले के, जायदाद वाले के या चौधरी साहब की इज्जत करते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो नमाज पढ़ता है, नमाजी की इज्जत होती है कि नहीं होती? माली तौर पे भले वो गरीब ही हो, जैसा भी हो, इज्जत होती है या नहीं होती? अब नमाज पढ़ के बाहर से निकला कोई, यहां मस्जिद से निकला बाहर नमाजी साहब, गरीब था, आगे से कोई चौधरी साहब आ गया, उसने जी उसकी इज्जत की, सलाम दिया, गाड़ी पे था उतरा वो, उसने सलाम किया, इज्जत से सलाम दुआ की, सारा कुछ किया, और अब इसने भी झुककर उसके हाथ ही चूम लिए। वही ना, ऐसा हुआ। अब मुझे बताएं, मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूं, मुझे बताएं, इसने उसको सलाम इसलिए किया नमाजी साहब ने कि वो चौधरी साहब आ रहे हैं, और उसने इसलिए किया है कि माशाल्लाह नमाज पढ़ के अल्लाह के घर से होकर आ रहे हैं। मुझे बताएं कि दीनदार कौन है? बताएं, नमाज पढ़ के नमाजी साहब गुजरे, इसमें दीनदार कौन है? ये मैं बड़ी अंदर की बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जिनका ताल्लुक हमारी आखिरत के साथ होता है। कौन दीनदार है? जो दीन की इज्जत करता होगा वो क्या होगा? दीनदार। जो वो बेचारा हजरत चौधरी साहब आए हैं, वो ने उसको इज्जत क्यों की है? तो नमाज दीन का काम है, तो दीन की वजह से उसने इज्जत की, और इसने जो इसकी इज्जत की है वो चौधरी साहब को समझ के की है। तो फिर कौन दीनदार हुआ? चौधरी। कौन हुआ? ये नमाज पढ़ने वाला, दीन पढ़ने वाला, उनकी माल को देखकर इज्जत कर रहा है, और वो इसकी इज्जत कर रहा है दीन समझकर। तो असल में तो वो ठीक हुआ। हम दीन पर चलते हुए भी नहीं चलते यार, ये बदकिस्मती है। और सिर्फ सारी क्या है? अदम तवज्जो, इल्म दीन से दूरी। इल्म दीन हो, तवज्जो हो, तो सबको स्टेटस इस्लाम ने पहले ही दिए हुए हैं कि इसका मकाम ये है, बाप का मकाम ये है, माँ का मकाम ये है, छोटी बेटे का औलाद मकाम ये है, बड़ी औलाद का मकाम ये है, हमसाये का ये है, उस्ताद का ये है, शागिर्द का ये है, पीर का ये है, मुरीद का ये है, और मालिक का ये है, नौकर का ये है। हर किसी का इस्लाम के अंदर रिस्पेक्ट वाला कानून मौजूद है, मगर हम उसका मिस यूज करते हैं, हम उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुसलमान की इज्जत जो है ये इस वजह से है कि उसके अंदर ईमान है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा कम है तो इज्जत ना करो, पैसा है उसके पास तो इज्जत करो, या कोई मनसब है, कोई ओहदा है तो इस वजह से इज्जत करो। नो, ऐसा नहीं है। मुसलमान की हैसियत से उसकी इज्जत करनी चाहिए। किसकी वजह से? मुसलमान की वजह से उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट जरूरी है। और देखिए, मुसलमान की जिल्लत ये भी हराम है। जो मुसलमान की तजलील करता है, मुसलमान को जलील करता है, वो अल्लाह की बारगाह में भी जलील है। अल्लाह की बारगाह में क्या है? जलील है। इसलिए हम सबको इज्जत अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए करनी है।
तो मुसलमान को इज्जत देंगे ना इंशाअल्लाह। छोटा हो हम, अच्छा चलो इज्जत देंगे, बड़े बड़े को दे देंगे, बालिगीन को दे देंगे, छोटों को नहीं देंगे। छोटे बच्चे ने अगले जुमे करा लाएं। ये है हमारी सोच पाई जाती है यार, पता नहीं कैसे, कहां से हम कहां रहते हैं, क्या सीखते हैं। छोटे बच्चों को हम इज्जत ही नहीं देते। मुझे बताएं, छोटे ने बड़ा होना है या नहीं होना? तो फिर क्यों नहीं देते? उनके साथ भी वैसा ही सलूक करें जैसा वो बड़े हैं। आज बाज़ औक़ात क्या देते हैं हम, अभी छोटे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी ऐसे हैं। मदनी चैनल पे ना एक ये सिलसिला लगा था, कोई खुले आँख सल्ले अला कहते, उसमें जो मदनी उलमा वहाँ बैठे थे ना, उन्होंने इस मौजू पे एक मिसाल दी, तो उस वक़्त की मेरे ज़हन में बैठी हुई माशाल्लाह। वो क्या थी, जो हम कहते हैं अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। उस पर उन्होंने कहा, देखें जब कच्ची मिट्टी होती है ना, कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी होती है, उसका आप जो बनाना चाहो बन जाएगा, है ना। आप चूल्हा बनाना चाहे चूल्हा बनेगा, घड़ा बनाना चाहे घड़ा बन जाएगा, घर बनाना चाहे घर बन जाएगा। कच्ची और गीली मिट्टी का जो जिधर मर्जी तोड़ मरोड़ के उसको आप बना सकते हैं, मगर जब वो पक जाती है, फिर वो जो हंडिया बनी हुई थी उससे घड़ा बना लेंगे हम? चलो उसका ढक्कन ही बना लें, पक गई ना अब। तो ये मिसाल देकर उन्होंने समझाया कि देखिए, जो आप कह रहे थे बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, ये कच्ची मिट्टी है। आज इनको सिखाओ, आज इनको इज्जत करना सिखाओ, नबी की मोहब्बत इनको पिलाओ, औले बैत तहर की मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत और लगन इनको सिखाओ, औलिया किराम की मोहब्बत इनके दिलों में डालो। इनको पता चले, इनके सामने जो काम करने वाले हैं अच्छे अच्छे वो करो, इनके सामने अंगूठे चूमो, ठीक है। इनको रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल को ईद दे दें, इनके सामने कुरान की तिलावत करो, नमाज नफल नमाज इनके सामने पढ़ो, ताकि इनको पता चले कच्ची मिट्टी है ना, भी ये समझ जाएंगे। मगर जब पक्की ईंट की तरह बन गए ना, फिर कुछ भी नहीं बनेंगे। जहां किसी को पौनी ईंट चाहिए होती है वो क्या करते हैं, बस फिर जब सही करोगे टूट रहेगी। अल्लाह पाक आपको मुझे मुसलमान को इज्जत देने की भी तौफीक दे, अपनी औलाद की तरबियत करने की भी तौफीक अता फरमाए, बड़ों को छोटों को सब इज्जत दे। अल्लाह पाक हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन व मा अलैया इल्लल